श्री राम, जय माँ भवानी। इस वीडियो को अंत तक देख के जाना, चाहे कोई भी वर्ग के हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का दास राधे राजेश्वरी दास आप सभी को यहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वंदे मातरम। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भारत देश के जितने भी देशवासी हो, इस वीडियो को ध्यान से सुनो। 2 से 3 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। भारत सरकार ने जो ये काला कानून लागू किया है, इस काले कानून से किनको नुकसान पहुंचेगा? ब्राह्मणों को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, ऊंची जाति वालों को नुकसान पहुंचेगा या नीची जाति वालों को? ये जाति 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 क्या है? हम चाहते हैं कि इस भारत देश में कोई भी जाति के नाम पर कोई ना वोट करे ना कुछ करे। केवल हिंदू हमारी जाति होनी चाहिए और हिंदू ही होना चाहिए। क्यों नहीं ये मुसलमानों में? अब एक बात मैं आपसे बोलता हूँ, ये जो सरकार जो कर रही है, इन सरकार को हिंदू ही दिखते हैं। अभी आप ही लोगों से कुछ समय पहले इन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अब खुद बांटने पे तुली हैं, अपने ही भाइयों से, हमें अपने ही भाइयों से अलग करने पे तुली हैं। ये किस प्रकार की सजा है? मैंने इनका पूरा काला चिट्ठा निकाला है, पूरा काला चिट्ठा, और इसको पूर्णतः मैं पढ़ के आपको भी सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। ये यूजीसी एक्ट जो काला कानून लागू हुआ है, मेरे प्यारे बच्चों, इस एक्ट से किसको नुकसान पहुंचेगा? इसको किसी से नुकसान नहीं पहुंचेगा। नुकसान पहुंचेगा तो हिंदुत्व को नुकसान पहुंचेगा। एक भाई दूसरे भाई की मदद करने से पहले 10 बार नहीं 1000 बार सोचेगा कि कहीं मैंने इनकी मदद करी और कहीं उनको मेरी मदद स्वीकार ना हुई तो ये मेरे पर केस कर देंगे। और केस कर तो देंगे, लेकिन 10 साल की सजा, ना कोई सुनवाई ना कुछ। ऐसे भारत देश में अभी भी है। चलो 10 साल की सजा, लेकिन आप लोगों ने ये कानून पारित किया। पारित करने के बाद ये क्यों नहीं कहा कि जो अगर कोई भी व्यक्ति अगर झूठा केस करता है, गलत केस करता है, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो गलत केस करता है तो उसको 10 साल नहीं 20 साल की सजा होनी चाहिए। तब पता चलता कि आप क्या कर रहे हो। आपको इस मातृभूमि से प्यार है, आपको देशवासियों से प्यार है। इनको ना देशवासियों से प्यार है, ना भारत माँ से प्यार है। इनको केवल अर्थ से प्यार है, लक्ष्मी, धन लक्ष्मी से प्यार है। इनके मेरे भारत देश के वासियों, इनके विदेशों में, स्विट्जरलैंड जैसे बैंकों में इनके पैसे, काला धन इनका जमा होता जा रहा है। इनके बच्चे करोड़ों की संपत्ति हम लोगों से लूटकर अपने पास जमा करें। गोरे अंग्रेज गए तो काले अंग्रेज बैठ गए सत्ता में और भरपूर कर रहे हैं। कभी भारत देश में कुछ हुआ तो ये तो छोड़ के निकल लेंगे। विदेशों में इनकी खूब वाहवाही होगी, चाटुकारी होगी, क्योंकि वहां पर भी चाटुकारी करने वाले हैं। लेकिन मैं नहीं करूंगा। जो सत्य है, सत्य को सामने लेके आऊंगा और अपने भाइयों को अब अलग होने नहीं दूंगा। हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये भी कौन है, लेकिन कर्म के आधार पर धीरे, बहुत ही पुरानी मानसिकता हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि ये जाति ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करेगा, क्षत्रिय नहीं। जो जो जिसके लायक है वो कार्य करेगा। और भारत देश में यही लागू होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी अधिकार ना छीन सके। अगर कोई शूद्र में पैदा हुआ है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए, कि कोई शूद्र में पैदा हुआ है तो वह भी ब्राह्मण बन सकता है, वो भी टीचर बन सकता है, वो भी सबको पढ़ा सकता है, कथा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। हमारे वेदों ने कभी इनको मनाही नहीं की, कभी मनाही नहीं की। जब सब कुछ धीरे 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 ठीक हो रहा था तो इन सरकार ने इतना बड़ा विस्फोट किया कि यूजीसी एक्ट लाकर चारों तरफ जाति जाति जाति, कोई ब्राह्मण कह रहा है, कोई राजपूत कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहे हैं कि हमें निरक्षण चाहिए। अरे सब कुछ जाति जाति जाति। अब कहीं सुनाई में नहीं आ रहा कि हिंदू हिंदू हिंदू। और हम पागल हैं कि हम अपने महाराज जी के साथ मिलकर रैलियां निकाल रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और ये भारत सरकार, जिनको करना चाहिए कि जातियों में ना बांट करे, भारत देश को अखंड बनाए, भारत देश को फिर से विश्व गुरु बनाए, तो ये विश्व गुरु तो दूर, भारत देश को युद्ध का अखाड़ा बना देना चाहते हैं। और अपने ही भाइयों से लड़ो। इस काले कानून, आज भारत में ऐसे ऐसे केस है जो 10 साल 20 साल 25 साल तक चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। 25 साल बाद सरकार हाथ जोड़ती है, सुप्रीम कोर्ट हाथ जोड़ लेती है कि आपका केस तो झूठा था, आप जा सकते हैं, आप रिहा हो सकते हैं। अब इनकी 25 साल की जो उम्र है, क्या आप लौटा सकते हो? इतना घटिया कानून और इतनी घटिया व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी। मैंने पढ़ा है कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा विक्रमादित्य, इन सब के शासन में एक दिन में न्याय होता था। एक दिन में, चाहे कितने से बड़ा कोई अपराध हो, एक दिन में न्याय होता था। और उससे भी बड़ा कोई अपराध हो जिसमें सोचना विचार विमर्श करना हो, तो मात्र 2 दिन। और इससे कोई बड़ा हो, कोई टेररिस्ट हो, इत्यादि इत्यादि, कोई बड़ा ही कांड किया हो किसी ने, तो 1 हफ्ते से ज्यादा कोई केस चला ही नहीं। आज तक ऑन रिकॉर्ड में आपको दिखा सकता हूं कि 1 हफ्ते से ज्यादा कोई भी केस चला ही नहीं है। और भारत देश में
जहां एक दिन में सारा न्याय होता था, वहां भारत देश में 25 साल तक केस लड़ते रहो, फिर सरकार हाथ जोड़ लेती है कि आप तो निर्दोष हैं। और जो पापी है, जो रेपिस्ट है उसको माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, जो गैंगस्टर है उसको सत्ता में बैठा रखा है। आज भारत देश को स्वाभिमान की जरूरत है। वो केवल परम पूज्य योगी जी दे सकते हैं स्वाभिमान की। अगर अगर भारत देश में कोई बैठने योग्य है, केवल और कोई नहीं, ना मोदी, ना अमित शाह, ना कोई, केवल मोदी, योगी जी के अलावा कोई नहीं। मैं किसी की कोई चाटुकारी नहीं करता हूँ, केवल मैं अपनी इस मातृभूमि से प्यार करता हूँ, अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, अपने देशवासियों से प्यार करता हूँ। इनको आपस में लड़ता देखकर यहाँ मेरा कलेजा फटता है कि ये भारत देश के हमारे भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, कैसे? और जो अपराधी है उसको अपराध दिया जाए। अगर किसी ने कोई झूठा केस किया है तो उस पर इतनी कड़ी से कड़ी सजा हो कि खौफ बना रहे। भारत देश में समानता का 6 मौलिक अधिकार है, उसमें समानता का अधिकार है। अगर आपको ये डर है तो समानता का अधिकार लागू करो, ऐसा लागू करो और ऐसी सजा दो, जो अगर जातियों में किसी को बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसको ऐसी क्रूरता भरी सजा दो कि कोई आगे कोशिश भी ना कर पाए। लेकिन जातियों में बांटेंगे तभी ना इनके वोट बैंक बने बने रहेंगे। आज बिहार में कितनी गरीबी है, बिहार में कैसे कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उससे आपको भी मतलब नहीं है। आप ये एक्ट लेके आ रहे हो, फलाना एक्ट लेके आ रहे हो, इससे क्या साबित करना चाहते हो? कि आपको बहुत फिक्र है भारत को बर्बाद करने की। एक बात याद रखना, चाहे कोई मोदी हो, चाहे राहुल हो, चाहे अमित शाह हो, कोई भी हो, जो कह रहे हैं कि ये भारत देश का कानून है, संसद का कानून है, मानना ही पड़ेगा, तो मैं नहीं मानता हूं। चाहे जो करना हो करो। जहां मेरे भाई एक दूसरे से लड़ेंगे वहां मैं विरोध करूंगा, और ऐसे ऐसे कानून का मैं खंडन करता हूं। क्यों नहीं आप तब बोलते हो ये भारत देश है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के हित में जो कार्य होगा वो मैं करूंगा। और आप जो तानाशाह की तरह बात कर रहे हो कि मानना ही पड़ेगा, तो ये नहीं चलेगा। भारत देश में रहना है तो कायदे में रहना होगा। भारत देश में मेरे प्यारे बच्चों, भारत देश में एकमात्र व्यक्ति है जो निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा कर सकते हैं, भारत देश की रक्षा कर सकते हैं और भारत देश को विश्व गुरु बना सकते हैं, केवल और केवल परम पूज्य योगी जी। आप बढ़ चढ़कर आगे आइए और ये दास मरते दम तक आपके साथ है प्रभु। भारत देश को बंटने से बचा लीजिए, अब बंटने मत दीजिए। ये काला कानून तो मोदी जी आपको वापस लेना ही होगा। लेकिन अब आप सोच लीजिए कि 2029 में आपकी सरकार आए ना आए वो भाड़ में गया, लेकिन योगी जी सत्ता में बैठेंगे और अवश्य ही बैठेंगे। जय श्री राम, जय मां भवानी। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शेयर करो, अंत तक शेयर करो और सभी को बताओ कि लड़ो मत, कोई भी हमें जातियां ही खत्म करनी है। सभी हिंदू कर्मों के अनुसार व्यक्ति वैश्य ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण भी शूद्र बन सकता है अपने कर्मों अनुसार। कोई भी व्यक्ति अपने आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही राजा बनेगा जिसके अंदर काबिलियत है। तो उसी प्रकार आपके कर्मों के अनुसार ही ये वर्णन किया गया था इतिहास में हमेशा से। तो इसको समझो, जानो। मैं आप सभी के लिए इसके लिए एक पूर्णतः वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज जो विरोध है यूजीसी एक्ट के लिए, मैं इसका अभी पूरी तरह से विरोध करता हूं। जय मां भवानी।